सर आज आप लोगों ने जो बैठक किया है इस भवन में, जो अवर अभियंता संघ भवन पटना है, तो इसका आप लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों को अपना संगठन बनाकर और सरकार को के सामने अपना प्रदर्शन करना है कि हम खरवार कितना प्रताड़ित हो रहे हैं आप लोगों से, आपके सरकारी कर्मचारियों से। इसी के लिए हम लोग अपना एक मजबूत संगठन बनाकर अपनी उपस्थिति बिहार सरकार के सामने दर्ज कराना चाहते हैं। सरकारी जो कर्मचारी हो तो लोग कहता है कि आप जो है कि सरकार का आदेश है, आप अपना प्रूफ लाइए, हम आपका जाति दे देंगे, तो उसमें क्या त्रुटि होता है? प्रूफ देने के बाद भी वो लोग मनमानी कर रहा है। सारा प्रूफ देने के बाद कि हम खरवार हैं, सारा साक्ष्य है, उसके बाद भी वो लोग मनमानी करता है। सरकार के तमाम चिट्ठी पत्रों को दरकिनार करके अपना मनमानी करते हैं लोग कि हम खतियान देखेंगे। अच्छा, मुख्य आप लोग के लिए सिर्फ खतियान मांगा जाता है? हाँ, खतियान मांगा जाता है हम लोगों से। बाकी अन्य जाति के लोगों के ना किसी जाति के लिए बना दिया जाता है? ना कोई शपथ पत्र, कुछ नहीं, ऐसे बना दिया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इस बिहार में है तो खरवार जाति है। आपका परिचय? मैं उमाशंकर खरवार, प्रखंड गौनाहा, पंचायत डरौल, गांव शेरवा भुसकी, यहीं पश्चिम चंपारण का रहने वाला हूं। धन्यवाद। आप लोग जो बैठक किए थे, समीक्षा बैठक आप लोग का खरवार जनजाति का, उसका आज मुख्य उद्देश्य क्या था? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि खरवार जाति के अस्तित्व बचाने के लिए और हमारी जो सरकारी सुख सुविधाएं हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो और भी सरकार के द्वारा दी गई जो सुविधाएं हैं, वो सुचारू रूप से मिले। आजकल ब्लॉक में भी जाने पर अधिकारी और कर्मचारी जो सरकार का गाइडलाइन है, जैसे खतियान, दस्तावेज, इसके अलावा अगर नहीं भी प्रमाण ये सरकारी कोई कागज़ है, दस्तावेज, तो उसको स्थल जांच के द्वारा करना है। लेकिन दस्तावेज मिलने के बाद भी ये लोग स्पेशली खतियान मांगते हैं, जो कि हम लोग बेसिकली गरीब वर्ग से आते हैं और हम लोग के पास खतियान अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इस परिस्थिति में कैसे उनको खतियान प्रोड्यूस करें? और स्थल जांच की बात आती है तो बोलते हैं जाएंगे और जाते भी नहीं हैं। और जिनका मिल जाता है दस्तावेज और खतियान, उनको बोलते हैं हम नहीं बनाएंगे, कल आओ, परसों आओ, अननेसेसरी तंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमको सरकार से मुख्य अनुरोध ये है कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के संबंधी सरकार से क्लियर आदेश है कि ये आजीवन वैलिडिटी रहेगी। इसमें बीच में कोई सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट बनाने के बाद भी जब बच्चे फॉर्म भरना चालू करते हैं तो उस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन रहता है ऑनलाइन कि आप 2010 के पहले का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे मुख्य सुविधा से वंचित रह जाते हैं। अगर कोई लड़का एडमिशन भी कर लिया तो 1 साल के बाद उस लड़के को तंग किया जाता है कि अभी का लेटेस्ट सर्टिफिकेट लाओ। तो इस संदर्भ में मेरा कहना है, सरकार से अनुरोध है कि इस तरह से प्रताड़ना हमारे जाति के साथ क्यों हो रहा है, इसको अविलंब ध्यान देते हुए हमारी समस्या को समाधान की जाए। और इस संबंध में सरकार के ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग जल्द ही पटना में एक खरीवार बचाओ रैली के रूप में हम लोग जल्द ही करने वाले हैं, ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं विमलेश प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट बेलवैया, थाना दिनारा, जिला रोहतास का निवासी हूँ।